आज हाउसकीपिंग की नौकरी के लिए 2 आदमी आएंगे। पहले आप उनसे बात कर लीजिएगा। इस पूरे हफ्ते में बहुत से लोग आएंगे नौकरी के लिए। बस आपको उनसे बात करनी है और 2 लोग मुंतखब करने, और फिर मैं उनसे बात कर लूंगी। ठीक है गुलफैम साहिबा। जिहान, सुबह खैर। सुबह खैर। आपने काले कपड़े क्यों पहने हुए हैं? हाँ, बस मेरा दिल चाह रहा था। बहुत वक्त हो गया है, अम्मी और बाबा की कब्र पर गए हुए हैं, तो इसलिए जा रही थी वहाँ। क्या तुमने उस शख्स का सामना किया है जिससे तुम्हें ऐसा करने पर मजबूर किया? जिहान, क्या हुआ तुम्हें? आपा, क्या आप थोड़ी देर और रुक सकती हैं? ये तो हकीकत है कि अमीर होने के बड़े फायदे हैं। क्या दावत थी, क्या सजावट थी। अल्लाह अल्लाह, मैं तो इतना शानदार केक देख के हैरान हो गई। गुल्लू ने वो केक अपने हाथों से बनाया था, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। एक बात बताता हूँ तुम्हें, मुझे लगता है उनका बच्चा होने वाला है। क्या मतलब? मतलब साफ है, कल रात अपने बहनोई को नहीं देखा था? हाँ, उसकी खुशी से साफ नजर आ रहा था कि कुछ न कुछ तो जरूर चल रहा है, बल्कि वो तो अपने जज्बात पर काबू ही नहीं कर पा रहा था। बिल्कुल इंतजार करने की जरूरत नहीं है। गुल्लू की तो जिंदगी ही बदल गई है। असल में मेरा मतलब है कि उसे अपना खानदान बढ़ाना चाहिए। नहीं अम्मी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी औरतों की तरह इनमें अकल नहीं है। अगर होती तो फौरन बच्चा कर लेते, फिर चाहे जो भी करते रहते, तलाक ले लेते या भले हर वक्त लड़ते ही क्यों न रहते, लेकिन पहले बच्चा करना जरूरी होता है। नहीं अनर भाई, क्या बात कर रहे हैं आप? अभी इसकी क्या जरूरत है? दोनों जवान हैं अभी। अल्लाह अल्लाह, देखो तो सही मशवरा कौन दे रहा है, जिसका अपना चक्कर चल रहा है। बात सुनो, टांगे तोड़ दूंगा मैं तुम्हारी। ये हरगिज मत समझना कि तुम्हारे और तनर के बारे में कुछ नहीं जानता। अनर भाई ऐसा तो मत कहें, जो कुछ हुआ उस पर अफसोस है मुझे। चिचक, खामोशी से अपना नाश्ता करो, ठीक है? बात को बढ़ा रहे हैं आप लोग। मैं सिर्फ 5 मिनट बात करने गई थी और कुछ नहीं। झूठ बोलने की क्या जरूरत है चिचिक? बुरी बात है। यार योंजा, क्या कह रही हो? मैं भला झूठ क्यों बोलूंगी? मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? मैं कब से ये सोच रहा था कि तुमसे कुछ पूछना है। अच्छा ये बताओ कि जाहिदे साहिबा ने कोर्ट वाले मामले के बारे में क्या कहा? हाँ, क्या उन्होंने तुमसे सुलह की कोई बात की कि योंजा हमें माफ कर दो, इसके बदले हम तुम्हें बहुत सारा पैसा देंगे? भाई क्या हो गया है? कैसे पैसे और कौन सा कोर्ट? जाहिर सी बात है कुछ तो इसने कहा है, तभी तो वो ऐसे घबरा कर भाग गई थी वहाँ से। देखो मेरी जान चिचक, उसने बस वैसे ही कोई फजूल बात कही होगी, वो क्या ताना मारेगी। देखो योंजा, मेरी बहन, तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है। जब तक केस चल रहा है उस औरत से दूर रहो, बात करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ वाकई मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, और आज तो मुझे इस्सो से भी मिलने जाना था ना आपा। हाँ तो फिर तैयार होने जा रही हूँ मैं। आराम से आराम से। हाँ योंजा, 1 मिनट। तुम कहाँ जा रही हो? कहा ना उसके सर में दर्द है, अकेला छोड़ दो उसे। ठीक है, मैं काम के लिए जा रही हूँ, वैसे ही बहुत देर हो गई है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। गुलरू, योंजा ने जाहिदे साहिबा से फिर हमारे बाबा के बारे में कोई ना कोई बात की है, और चिचक बार बार वही किस्सा लेकर बैठ जाती है। योंजा को कुछ नहीं मालूम, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ, तुम ठीक हो? शायद नहीं। कल रात को क्या हुआ? जिहान ने मेरे साथ कुछ नहीं किया, फिक्र मत करें आपा। क्या मतलब? उसने हाथ तक नहीं लगाया। उसने तो मुझे इतनी इज्जत दी जिसकी हकदार मैं नहीं हूँ आपा। उसने मुझ पर वो मेहरबानी की है जो मैं खुद पर नहीं कर सकती। ओ मेरी बहन, मुझे तो इस तरह रोने का भी कोई हक नहीं है आपा। मैं वर्कशॉप जा रही हूँ, वहाँ बहुत काम है मेरे पास, और शायद इस तरह भूल जाऊं कि मैंने अपने दोस्त के साथ क्या किया। या अल्लाह, अब इसके आगे क्या होगा, कैसे खत्म होगा? कल रात जो तुमने कहा वो सब सच था क्या? या हमेशा की तरह एक नया ड्रामा रच रही हो हमें बेवकूफ बनाने के लिए? हाँ,
मेरा शौहर मेरा मसला था उमर, तुम्हें तो कोई परवाह नहीं थी। क्या एक ही रात में बहुत कुछ बदल गया है? जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है गुल्रू। उमर, मुझे वाकई इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या चाहते हो। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाली, और इस बार मैं तुम्हारे हाथों अपने शौहर को जलील नहीं होने अच्छा, दूंगी। वाकई गुल्रू, तुम ये समझती हो कि मुझे वो सब देखकर बुरा लगता है? क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है वो सब करके तुम मुझे मुतासर कर सकोगी? अब चाहकर भी तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हारी ख्वाहिश ही तुम्हारी कमजोरी है। अम्मी जान देखें, मैं आया हूं आपका बेटा। वो भी आपसे मिलने, बहुत कुछ बताना है आपको। वो सब कुछ जो मैंने पहले कभी नहीं कहा, वो सब कुछ बताना चाहता हूं। अब मुझसे खामोश नहीं रहा जाता खामोश। जिहान, क्या तुम बाबा से बात नहीं करोगे? चलो ठीक है, हम लोग घर चलते हैं। आराम से, संभल कर, देख कर चलना। जिहान, छुपो नहीं। क्या कहा? सामना करो। क्या कह रहे हो तुम? सामना करो। जान, ठीक हो ना तुम? गुलफैम। हाँ, क्या हुआ? मैं यही हूँ। गुलफैम। कहो जान। बाबा, बाबा, जिहान, बाबा, 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 रुक जाओ जिहान। बाबा, जिहान, क्या कर रहे हो तुम? बाबा, 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 उठे, जवाब दे मुझे। क्यों किया आपने ऐसा? क्यों किया आपने? जवाब चाहिए मुझे, जवाब चाहिए, जवाब चाहिए, जिहान, जवाब चाहिए। उठे मौजी, जवाब दे। उठे मामा, जवाब चाहिए, जवाब दे मुझे। मैं आपसे जवाब लेकर जाऊंगा, मुझे जवाब चाहिए। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं आप मेरे साथ? ऐसे कर सकते हैं आप ये? मुझे जवाब चाहिए, जवाब चाहिए। जवाब चाहिए, जवाब चाहिए। बाबा, इस हफ्ते मुलाजमत के लिए 2 लोग आ रहे हैं हलीदे। गुलफैम चाहती है कि मैं... गुलफैम साहिबा। समझ आई तुम्हें? गुलफैम साहिबा। गुलफैम साहिबा चाहती है कि उन लोगों से मैं बात करूं, तो उन आने वाले उम्मीदवारों से जिन्हें भी मैं मुंतखब करूंगी, फिर उसे ये नौकरी दे दी जाएगी। गुलफैम साहिबा ने कहा है। लेकिन तुम जानती हो तुम्हें क्या करना है? तुम किसी को नौकरी नहीं दोगी। लेकिन हालिदे, मैं यहाँ आखिर कब तक रहूंगी? लगता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। तुम यहाँ रहने के लिए नहीं आई। मैं
वापस आऊंगी और मुझे कोई नहीं रोक सकता। हाँ। माफ कीजिएगा, आप डर गई। आप बात कर रही थी तो आपको तंग करना मुनासिब नहीं समझा। कादरिए, मेरी बहन कादरिए थी, उसका फोन था। कादरिए, कितनी अच्छी बात है कि आपकी बहन भी है। मैं ये कुछ सामान की फहरिस्त लेकर आई थी, बाजार से ले आएंगी आप? ठीक है, दे दो, मैं ले आऊंगी। अच्छा ठीक है, फिर मैं किचन में जाती हूँ। क्या आप मेरे साथ एक कप चाय पीना पसंद करेंगी? मैं बनाने ही वाली थी। क्यों नहीं, बिल्कुल। इस घर का हर शख्स सांप की तरह खामोश है। ओह, बड़ी मुसीबत से बच गई। मुन्नवर, सोच समझ के कदम रखना है। मेरे खुदा, ये कैसे हो सकता है? देखो तो सही, ये औरत तो हालिदे से मिली हुई है, सारी खबरें दे रही है। क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? उफ। ये मैं क्या कर रही हूँ? गुल्रू तो पहले ही बहुत परेशान है। उफ उफ उफ, समझ में नहीं आ रहा आखिर योंजा ने तुम्हारी दादी से क्या बात की होगी। मैं यही सोच रही हूँ। मसूदे आपा ने मुझे चुप करवा दिया, बात ही नहीं करने दे रही उससे। चीची की हम दोनों अपनी बात करने आए हैं, दादी की नहीं। ठीक है तनर, तुमने सही कहा, लेकिन मेरा दिमाग अभी वहीं अटका हुआ है। हम क्या करेंगे मुझे नहीं मालूम। हमने सबकी तवज्जो अपनी तरफ कर ली है। कल तो यनर भाई भी पूरी रात हम दोनों के बारे में ही बातें कर रहे थे। मुझे किसी की परवाह नहीं। चीची, हम दोनों की शादी हो चुकी है, अब क्या जरूरी है सबको बताना? इतनी मामूली नहीं है ये बात। योंजा आपा भी और मसूदे आपा भी गुलरू आपा के मामले की तरह इसको नजरअंदाज नहीं करेंगे। सच में कयामत आ जाएगी, और तुम्हारे घर वालों को भी जानती हूँ मैं। चीची, आखिर तुम किसके बारे में बात करना चाहती हो? क्या मेरी अम्मी? वो तो इतनी सीधी हैं और वैसे भी तुमसे बहुत प्यार करती हैं, और जिसे मैं अपना बाप कहता हूँ वो तो जेल में सड़कर मर जाएगा। और चचा, असल में मुझे नहीं पता कि वो ये बात सुनकर मुझसे क्या कहेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आखिर में वो भी हमारा साथ देंगे। और अगर मेरी दादी बीच में आई तो... यार तनर, प्लीज ऐसे मत कहो, मुझे बुरा लग रहा है ये सुनकर। मैं इस बात से बहुत थक चुका हूँ चिचिक। तुमने कहा था कि हम मुकदमे का इंतजार करेंगे। मैं सिर्फ मुकदमे तक सब्र रखूंगा, लेकिन उसके बाद एक दिन भी सब्र नहीं रखूंगा, ये बात याद रखना तुम। अच्छा, पेशी में क्या फैसला होगा? अब तुम्हारे बाबा को यकीनन गिरफ्तार कर लिया जाएगा, रिहा नहीं होंगे वो। अदालत में इंसाफ होगा और फिर हम सबके सामने सच बताएंगे, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हें खुद को संभालना होगा। मुकदमे के फैसले वाले दिन मैं तुम्हें मजबूत देखना चाहती हूँ। मजबूत है? अम्मी, आपको अंदाजा भी है कि यहाँ मजबूत रहना कितना मुश्किल है। ये बुज़दिलों वाली बातें मत करो मुझसे। ऐसे रहो जब जज तुम्हें देखे तो उसे तुम्हारी सूरत में कोई मुजरिम नजर नहीं आना चाहिए। बिल्कुल बेबस नजर नहीं आना तुम्हें। अम्मी, अब बस कर दे मुझे ये नसीहतें करना। मुझे नसीहत नहीं, मदद चाहिए। आपको ये बात समझ क्यों नहीं आती? देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक बेहतरीन वकील किया है, और क्या करूं? वकील जाए जहन्नम में। मुझे यहाँ से सिर्फ पैसा निकाल सकता है, वकील नहीं। ये बात समझ आ रही है आपको? उस लड़की से बात करें, उसे सिर्फ पैसे से मतलब है। जितना पैसा चाहिए उसे दे दे, राजी करें उसे बस। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मेरे पास उस लड़की को देने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, समझ गए? ओहो, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया? हाँ, अफसोस हुआ सुनकर। हाँ, टैक्सी की नौकरी भी हाथ से गई। खैर छोड़ो, मैं कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लूँगा, लेकिन मर्द के लिए बड़ा नुकसान है। हाँ, नुकसान तो बड़ा है। अब क्या होगा? सच कहूँ तो मुझे सारी रात नींद ही नहीं आई, 1 मिनट भी नहीं सोया। बस यही सोच सोच के पागल हो रहा था। वैसे पैसा भी क्या चीज़ है? हर चीज़ पैसे से ही मिलती है। मर्द को कहना कि वो परेशान ना हो बिल्कुल भी। अगर हम सब कोशिश करेंगे तब आहिस्ता आहिस्ता कमा लेंगे।
और मर्द अभी जवान है, तुम जैसा दोस्त भी है उसके पास, तो फिर परेशान होने की क्या ज़रूरत है। वो बहुत खुश नसीब इंसान है। और देखो, मैं भी तो ठीक हो रही हूँ, ऐसा ही है ना? मुझे भी काम मिल ही जाएगा और फिर हम सब मिलकर मेहनत करके ये सारा नुकसान उतार देंगे, ठीक है ना? आखिर दोस्त किस लिए होते हैं? योंजा, तुम वाकई मेरी सबसे पसंदीदा इंसान बन गई। मेरा मतलब ये है, तुम बिल्कुल बदल गई हो, पहले जैसी तो बिल्कुल भी नहीं रही। सिर्फ सर पर चोट लगने की वजह से तुम पहले जैसी नहीं रही। लोगों ने तुम्हें अच्छे दिल से नहीं देखा, बस बुरा ही कहते थे तुम्हारे बारे में, या शायद वो देखना ही नहीं चाहते थे। लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही पहचान लिया था। योंजा, हाँ? तुम कहती हो ना कि तुम झूठ नहीं बोल सकती। मैं भी झूठ नहीं बोलता। मेरा मतलब, मैं तुम्हें बहुत पहले से ही पसंद करता था, और अब जबकि तुम मेरी सबसे पसंदीदा इंसान बन गई हो, मैं चाहता हूं कि तुम सारी जिंदगी मेरे साथ रहो। कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। हाय इस्माइल, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो ना? क्या? मैं तो इस पर यकीन ही नहीं कर पा रही। देखो, तुम ये कहते हुए कितना शर्मा रहे हो। इसके बाद तुम मुझसे कहोगे कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। योंजा, अच्छी बात है ना? हाँ, मगर यानी कितना प्यारा शर्माते हो तुम इस्माइल। चलो फिर, चलो, रोको मत खुद को। तैयार हूँ मैं, हम दोनों ही ऐसा चाहते हैं, तो फिर शादी करते हैं ना इस्माइल? तुमने तो मेरे दिल की बात छीन ली। अब ऐसे दूर रहने की जरूरत नहीं है हम दोनों को। मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ इस्माइल। सब भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ काम पर तवज्जो दो। कोई मुश्किल तो नहीं हो रही? अरे गुल्लू, पता ही नहीं चला तुम कब आए। बैठी रहिए आप। कैसी हैं आप? ये तो तैयार है। हाँ, मैं ब्रूरे साहिबा, आप वाकई इस काम में माहिर हैं। ये सिलाई वाकई बहुत खूबसूरत है। अच्छा, मुझे सिलाई करना बहुत पसंद है। यूं समझ लो, बहुत खुशी मिलती है। सच में गुल्लू, मुझे पहली दफ़ा महसूस हो रहा है मैं किसी के काम आ सकती हूँ। इसलिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ये मौका मुझे तुमने दिया है। और उस वक्त जब मैंने अपना सब कुछ खो दिया, मतलब उसका जेल जाना, उस आदमी को आपकी वजह से जरूर सजा मिलेगी। पेशी भी आने वाली है। मैं आपको मजीद तंग नहीं करती, दोएगो को जाकर देखती हूँ। नहीं आई वो। सुबह उसकी कॉल आई थी कि आज वो नहीं आएगी। या अल्लाह, शो भी इतना करीब है, काम इतने हैं सर पर, कैसे छुट्टी कर सकती है वो? एजे ने मुझे 500 दिए हैं। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि मेरे स्विट्जरलैंड वाले अकाउंट से पैसे निकलवा लो। तुमने अपने दोस्तों से पैसे मांगे? न जाने क्या सोचते होंगे तुम्हारे सारे दोस्त मेरे बारे में। तुम्हें उनसे नहीं कहना चाहिए था दियोगू। तो मैं क्या करती मर्द? इसके अलावा एजे कोई अजनबी नहीं, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। अगर ऐसी बात थी तो फिर गुल्लू से क्यों नहीं लिया तुमने कर्जा? एडवांस नहीं लूंगी उससे, कर्जे की बात की है मैंने। देखो, मेरे स्विट्जरलैंड वाले अकाउंट देखो, तुम अपनी ये फजूल बातें बंद करो, वरना हमारी लड़ाई हो जाएगी। तुम गुल्लू से नहीं लोगी कर्जा। तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? कब से कह रहा हूँ तुम्हें। इस बारे में मैं आपसे बाद में बात करूंगा, थोड़ी देर रुक जाएं आप। देखो दियोगू, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम मुझसे कुछ भी नहीं मांगोगी मेरे लिए।
लेकिन मर्द इसमें बुराई ही क्या है? आखिरकार वहाँ काम करती हूँ मैं, 1 साल में कर्ज उतार दूंगी। तुम्हें क्या लगता है ये कर्जा लेने के बाद हमारे लिए इसे लौटाना आसान होगा? पागल हो गई हो क्या? कुछ नहीं कहना इससे। दूर रहो तुम इससे। देखो गुलरू, मैं तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। और तुम शायद फोन करके ये कहने वाली थी कि मैं काम पर नहीं आऊंगी। देखो तो वर्कशॉप खुले 1 महीने से ज्यादा हो गया है और मैंने एक भी शो नहीं किया। इस तरह नहीं चल सकता। हमारी क्या बात हुई थी? तुमने तो कहा था कि हम बहुत मेहनत करेंगे, हर कोई बस हमारे शो के बारे में बात करेगा। हाँ, लेकिन गुलरू, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मर्द के साथ क्या हुआ है, तो वही परेशानी चल रही है। अच्छा ठीक है, मर्द की टैक्सी। मैं समझ सकती हूँ कि तुम मुश्किल वक्त से गुजर रही हो, लेकिन इस तरह तो तुम मर्द की मदद नहीं कर सकती। मेरा मतलब कि उसकी मदद के लिए तुम्हें पैसे कमाने होंगे ना। कल काम पर जरूर आना। क्या हुआ? घबराओ मत, अभी ऐसे हालात नहीं है कि मैं गुलरू से कर्जा ले सकूं। देखो बच्चों, मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि मेरे स्विट्जरलैंड वाले अकाउंट में। बाबा, गुल्लू तुम फौरन घर आ जाओ। जिहान के साथ कुछ हुआ है। आज की रात का फातेह तो बिल्कुल सामने है। तो मुझे एक बात बताओ, हारा कौन है आज? गुलरू, गुलफैम, या सिर्फ तुम हारे हो उमर? हाँ, फिर अपनी सांस बहाल कर लो। तुमने ज्यादा स्विमिंग कर ली। तुम्हारी कल रात कही हुई बात से ज्यादा नहीं थका? क्या तुम अब भी कल रात की बात करना चाहते हो उमर? हाँ, क्यों नहीं? चलो करते हैं ना उन्हों। मुझे भी तुमसे बात करनी है। पहले तुम बोलो तुम्हें मुझसे क्या कहना है, मगर तुम्हें मुझसे क्या मसला है पहले ये बताओ कि तुम। जिहान, कुछ तो बोलो, हुआ क्या है? बताओ मुझे, क्यों हो तुम बाबा पे इतना गुस्सा? क्या इसलिए वो हमें छोड़कर चले गए थे और दोबारा कभी मिलने नहीं आए थे? कुछ तो बोलो जिहान। ठीक है, ठीक है, तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते ना? ठीक है, फिर मैं ऑनूर को कॉल करती हूँ। जाओ तुम, तब तक फ्रेश होकर आ जाओ जी। नहीं, नहीं चाहिए। वो उसको नहीं बुलाना। वो बहुत बातें कराता है। मैं बिल्कुल बात नहीं करना चाहता उससे, बिल्कुल भी नहीं बात करनी। जाहिर है जिहान, वो ऐसा करेगा। आखिर को तुम्हारा डॉक्टर है वो, और यही उसका काम है। गुलफैम, कहाना नहीं चाहिए। एक दफा में तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं जाती हो? जिहान, गुल्लू, गुल्लू, मैं आ गई मेरी जान। मैं मिल आया उनसे। मेरी जान, गया था मैं, अम्मी बाबा से मिलकर आ गया। मेरी जान। जाहिर है कि तुम पहली बार कब्रिस्तान गए थे, इसलिए तुम्हें मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन देखो अब सब ठीक है। ठीक है, देखा देखा देखा, मेरी बीवी आ गई है। ये आ गई है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब आप जा सकती हैं।
मेरी जान। नूर, क्या हो गया है तुम्हें? तुम तो कोई बात अपने दिल में रखते ही नहीं थे कभी। आखिर ऐसा क्या हो गया जो मुझसे बातें छुपाने लगे? शायद कल रात मैंने तुमसे कुछ ज्यादा ही कह दिया उमर। उसके लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ, लेकिन उसके अलावा मेरे पास और कुछ नहीं था। मैं ये नहीं चाहता कि तुम मुझसे माफी मांगो। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या है जो मेरे दोस्त को इतना परेशान करे। तुम्हारा बता देना ही अच्छा है। नूर, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अगर तुम ये बात मुझसे नहीं करोगे तो किससे करोगे? आखिर ये परेशानी किसको बताओगे तुम? फिलहाल हमें इस मौजू को बंद कर देना चाहिए। मेरा मतलब है जब वक्त आएगा मैं खुद बात करूंगा। गुलफैम का फोन आ रहा है। तुम फोन नहीं उठाओ। जी कहिए गुलफैम। नूर, तुम्हें जल्दी आना होगा। जिहान की तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। आज हम बाबा की कब्र पर गए, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। मुझे नहीं मालूम क्या बात है, लेकिन यकीनन बहुत अहम बात होगी। बस तुम फौरन आ जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है गुलफैम, थोड़ा पुरसुकून रहो। मैं अभी वहां आता हूँ। कुछ हुआ है क्या जान को? तुम्हें याद है मैंने उसके वालिद के बारे में पूछा था? हाँ। कब्रिस्तान में उसकी हालत बिगड़ गई थी। मैं जा रहा हूँ। अच्छा रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। या खुदा रहम कर इस लड़के पे। दोनों बराबर बराबर हैं। अम्मी और बाबा की कब्र। बहुत गुस्सा आ गया था, अपने गुस्से पे काबू नहीं रख सका मैं। उन्होंने अम्मी को चीट किया था। वो तो अम्मी के बराबर वाली कब्र भी डिजर्व नहीं करते, बिल्कुल नहीं। जिहान, देखो मैं तुम्हारा गुस्सा समझती हूँ, लेकिन अब तुम अपने बाबा के साथ नाइंसाफी कर रहे हो। ऐसा मत करो। बहुत नाइंसाफी की है। मेरे बाबा ने धोखा दिया है जो माफी के काबिल नहीं है गुल्लू। आपा को, मुझे, अम्मी को। नाइंसाफी की है अम्मी के साथ। जिहान, तुम्हारे बाबा एक अच्छे इंसान थे। उनकी सिर्फ एक गलती तमाम अच्छाइयों को खत्म नहीं कर सकती। जिहान, तुम्हारे लिए कहना कितना आसान है। उस घर में जो भी हुआ उसकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया है। सारी यादें मस्क होकर रह गई हैं। ये बाबा को नहीं करना चाहिए था। अम्मी के साथ और हमारे साथ इस घर को तो पाक रहने देते। अफसोस है, अगर गुलफैम को इस बारे में पता लगेगा तो उसकी भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। माफ नहीं कर सकता मैं, नहीं कर सकता माफ। जिहान गुलरू के साथ ऊपर है। मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ है, लेकिन गुलरू को जरूर कुछ पता है, मुझे यकीन है। कैसे अपने बाबा को माफ कर दूं मैं जब उन्होंने ये सब कुछ किया है। अनवर साहब तो अपनी बीवी के इश्क में गिरफ्तार थे। बरसों तक उन्हीं के गम के साथ अपनी जिंदगी गुजारते रहे, तो फिर वो कैसे? मैं मरने वालों के बारे में कुछ नहीं कहूंगी। तुम अब भी कुछ छुपा रही हो मुझसे। बात सिर्फ यहां खत्म नहीं होती। जिहान, शायद हकीकत वो नहीं है जो नजर आ रही है, या फिर हमें ऐसा दिखाया जा रहा है। क्या 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 मतलब है तुम्हारा? मतलब मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? कैसे हो तुम? क्यों आए हो? क्यों आए हो? आज मुझे थेरेपी नहीं करानी है। क्यों आए हो यहाँ? मुझे किसी भी बारे में बात नहीं करनी है। मैं अपने बाबा के पास गया था, इस बारे में भी नहीं। मैं यहाँ एक डॉक्टर की हैसियत से नहीं, एक दोस्त की हैसियत से आया हूँ जिससे तुम्हारी सालगिरह पर बहुत अच्छा वक्त गुजारा। हम दोनों तो पार्टी के बारे में बात करने वाले थे, ऐसा ही है ना जान? यही तो हमने डिसाइड किया था। ठीक कह रहे हो, बिल्कुल। ओ ठीक कहा तुमने, जो भी कहा ये ठीक है। अगर तुम बात करना नहीं चाहते हाँ बिल्कुल। बर्थडे के बारे में करनी है, हो सकती है
तुमसे करनी है।